Let's see this question. The question is saying that a spherical conductor of radius 10 centimeter has a charge of 3.2 multiplied by 10 to the power minus 7 coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at point 15 सेंटीमीटर from the center of sphere? तो हमारे पास एक ये स्पेयर है और इसकी रेडियस दे रखी है हमें कितनी, रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। इस पे चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमारे पास क्या बोल रहे हैं, स्पेरिकल कंडक्टर है तो चार्ज कहां पर होगा, सरफेस पे। ये सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ इस टाइप से चार्ज। और चार्ज क्यू इक्वल टू गिवन कितना दे रखा है हमारे पास, 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। क्लियर। अब हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर तो कहां पर होगा, कहीं यहां पर होगा कि पी पॉइंट। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस दे रखा है हमें 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होगा, ये आउटसाइड हो गया क्या पॉइंट। और आउटसाइड अगर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम, तो ये पूरा का पूरा स्पेयर बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज और सारा का सारा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ स्पेयर मान सकते हैं हम। क्लियर। तो अगर हम इसमें कंसेप्ट की बात करते हैं तो कंसेप्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, कंसेप्ट हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू intensity due to a conducting sphere at outside the sphere outside the sphere outside the sphere outside the sphere। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या, ई आउटसाइड का याद है, ई आउटसाइड इक्वल टू, तो सिंपल सा हो जाता है ई आउटसाइड, आउटसाइड तो सिंपल सा के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो हमारी स्मॉल डिस्टेंस आर, जो स्मॉल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट पी। क्लियर। चलो तो इसको वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। के की वैल्यू क्या दे रखा है हमें, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9। वेरी क्यू चार्ज, टोटल चार्ज कितना दे रखा था, 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन डिस्टेंस। अब आर कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर है। तो आर अगर मैं बात करूं, आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या लिख दूं मैं इसको, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। तो आर स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होगा, लिख देते हैं हम 15 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9 प्लस में और 7 माइनस में, कितना बचा 10 टू द पावर 2। 15 का स्क्वायर कितना होता है याद है, 225, 225 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 4। चलो 9 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा ये 225, 9 25 टाइम्स 25। ए -4 ऊपर गया तो प्लस का 4 हो जाएगा क्या, तो +4 और 2 कितनी पावर्स बच गई हमारे पास, 6 हो गई। तो E इक्वल टू 3.2 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 4 और 2 6 आ गई क्या। क्लियर। चलो एक जीरो उधर ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 पॉइंट हटा दे तो 32 डिवाइडेड बाई 25, एक गई तो कितना बच गया 10 टू द पावर 5। चलो अब 25 से डिवाइड कर दो 32 को, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स 1, कितना बच गया 5 और 2 7 बच गया, 7 पे नहीं जा रहा तो एक डॉट लगा देते, कितना 70, कितनी बार जा रहा है 25 से 2 टाइम्स, कितना हो जाएगा 50, कितना बच गया 50 में 20, 200 में कितनी बार जा जाएगा ये 8 टाइम्स।
2.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 और यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें? 1.28 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।